आप सुनो ध्यान से, ठीक ना। देखो, आज देखेंगे हम लोग एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। इसके पहले क्या देखे हो? हंसते हो, हंसा दो पागल। इसके पहले क्या देखे हो ना, कि जब भी हम लोग को हल करने के बात होता था ना, तो ग्राफीय विधि से हल कियो। कौन सी विधि से? ग्राफीय विधि से हल कियो। लेकिन अब जो हम लोग क्या करेंगे ना, बीजगणितीय विधि है। तो रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का बीजगणितीय विधि कितने हैं? तीन है। पहला प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि, तीसरा वज्र गुणन विधि। हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से देखेंगे, ठीक ना। आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 3.3। तो पहला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तुम लोग। चलो सुनो, पहला देखते हैं, ठीक ना। प्रश्नावली 3.3 सुनना ध्यान से, क्या करा। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन से विधि से? प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, ठीक ना। तो चलो देखते हैं। पहला प्रश्न हम लोग को दे रखा है, पहला के पहला जो दिया है ना उसको लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न का पहला जो समीकरण है उसको लिखो। तो देखो, पहला दे रखा है x प्लस बाई बराबर कितना दे दिया है? 14। उसके नीचे देखोगे तो x माइनस बाई बराबर कितना दे रखा है? 4। ये दो समीकरण दे दिया है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको एक मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? दो। इतना समझ में आया? अब मेरी बात को सुनना, कौन सा विधि से हल करने के लिए बोल रहा है, देखना। तो यहाँ पे लिख चुका है प्रतिस्थापन विधि से। कौन सा विधि में? प्रतिस्थापन विधि से। अब सुनना ध्यान से, प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या करेंगे हम लोग, मतलब दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण से किसी एक चर का मान निकालेंगे। समझ में आया? एक चर का, फिर एक चर का निकलेगा तो उसको हम लोग किस में रखेंगे? दूसरा वाला में रखेंगे। उससे भी जो भी चर निकलेगा तो उसमें से भी किसी एक में भी रखेंगे तो निकलेगा। चलो चलते, ठीक ना। चलो देखो, कौन सा विधि से बोला है? प्रतिस्थापन विधि से। तो लिख देंगे हम लोग प्रतिस्थापन विधि से। अब सुनना ध्यान से, इसमें तुम किससे चलना चाहते हो, समीकरण एक या समीकरण दो से? तुम्हारी इच्छा है, तुम जिस समीकरण से चलो, एक से चलो, दो से चलो, किससे भी चल दो। एक से चल रहे हैं तो हम लोग लिख देंगे यहां से समीकरण एक से। समीकरण किस से? एक से। इतना समझ में आया? तो चलो लिखते हैं, एक्स प्लस बाई बराबर क्या दे दिया? 14। अब यहां से क्या करते हैं, ये दोनों चर में से किसी एक चर का मान निकालो। तो किसको निकालना चाहते हो? बाई निकालना चाहते हो। चलो, तो बाई निकालेंगे तो इसको उधर भेजेंगे ना, तो भेज दो। तो प्लस में एक्स उधर चल जाएगा तो माइनस में। तो इसको हम लोग कर देते हैं बाई बराबर 14। ये प्लस उधर चल जाएगा तो माइनस एक्स। बोलो, इतना समझ में आया? पता चल गया ना। अब क्या करते हैं, ये किसका मान निकल गया 14 माइनस एक्स से? बाई का। अब ये बाई का मान हम लोग किस में रखेंगे? समीकरण दो में। तो लिखेंगे हम लोग यहां से समीकरण दो में बाई का मान देने पर, यहाँ पे देने पर रखने पर जैसी इच्छा वैसे लिख सकते हो। आई बात समझ में? चलो, तो समीकरण दो मेरा यही ना है, लिख दो। तो एक्स माइनस बाई बराबर कितना दे रखा है? 4। 4 दे रखा है। इतना समझ में आया? अब बताओ, यहाँ पे किसका मान निकला है? बाई का ना। तो जहां बाई रहेगा वहां पे कितना लिखोगे? 14 माइनस एक्स। तो ये एक्स तो ऐसे ही रहेगा, ये माइनस है तो माइनस रहेगा, लेकिन कोष्टक कर देंगे यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे डबल है ना। तो बताओ, बाई की जगह पे क्या लिखोगे? 14। 14 माइनस एक्स। बोलो, दिक्कत किसी को? ठीक ना। ब्रैकेट में इसलिए किए हैं क्योंकि ये जो चिन्ह होता है ना, माइनस बदलता है आगे जाके, ठीक ना। इधर गुना होगा तो चिन्ह बदल जाता है, इसलिए कोष्टक में रखना जरूरी है। चलो, अब बराबर में क्या दे रखा है? 4। इतना समझ में आया? अब चलो आगे। अब कोष्टक को हटाओ, ये एक्स तो बता 14 का आगे कुछ नहीं तो चिन्ह क्या है? प्लस है। तो प्लस गुना प्लस, सॉरी माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। तो 14 के 14 रहेगा। इसमें तो हो गया, फिर इसमें आएगा ना। तो माइनस है और ये क्या है? माइनस। माइनस है तो गुना में माइनस गुना माइनस क्या हो जाता है? प्लस। तो क्या हो जाएगा? एक्स। अब बराबर क्या हो गया? 4। बोलो, इतना में किसी को दिक्कत? समझ में आ रहा है ना?
चलो ध्यान से समझना, नहीं आएगा तो बोलना। बता, ये दोनों जात मिल रहा है ना, तो एक एक्स का एक्स हो जाएगा 2x, ये -14, अब बराबर क्या कर देते हैं 4। इतना में दिक्कत किसी को? अब बताओ, ये माइनस में 14 उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 14, तो यहाँ पे आ जाते हैं। तो 2x बराबर, चलो पहले से 4 उधर है ना, तो उसको ऐसे ही रहने देते हैं, ये माइनस उधर चल जाएगा तो प्लस। बोलो इतना समझ में आया? ये हो जाएगा 2x बराबर, आई दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा ना, 14 4 18। ये गुना इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो x बराबर 18 बटा क्या हो जाएगा 2, इसलिए x बराबर 2 9 18। अब एक बात बताओ, x का मान कितना निकल गया, x का मान निकल गया ना, तो मेरा एक चर का निकल गया x का, अब दूसर का निकालना है, तो ये x का मान या तो समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो या तो 3 में रखो, किसी में भी रखो तुम्हारा आ जाएगा आंसर। बोलो इतना समझ में आया? चलो किसी में भी रखो, सॉरी 1 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है 3 में रख देते हैं, तो लिखना पड़ेगा समीकरण 3 में x ना है, तो x का मान देने पर आई बात समझ में। तो समीकरण 3 मेरा ये है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 14 माइनस एक्स, चलो तो y बराबर 14, माइनस है तो माइनस। अब ये x की जगह पे क्या रख सकते हो नो, क्या इसको ब्रैकेट में रखना ठीक रहेगा अभी, क्योंकि ये अकेला है तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा, माइनस रहता तो रख देते। चलो तो बताओ y बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 14 में से हो जाएगा 5, तो मेरा क्या निकल गया y का मान 5, तो मेरा यही x और y का मान निकालना है इसमें, ठीक ना। तो अतः लिख सकती हो x बराबर कितना आ गया 9 और y बराबर कितना आ गया 5, दिस इज योर आंसर। अच्छा एक बात बताइए, समझ में आया प्रतिस्थापन विधि? आप सुनो ध्यान से एक बार और, ये बता देते प्रतिस्थापन विधि का काम क्या है। तो सुनना ध्यान से, प्रतिस्थापन विधि में हम काम क्या किए, ये दो समीकरण दे रखा है, दो समीकरण में से तुम्हारी इच्छा है किसी एक समीकरण से चलो, तो हम लोग का इच्छा था एक से, तो हम लोग किससे चले एक से चले। अब ये एक समीकरण में से किसी एक चर का मान निकाल सकते हो, तुम्हारी इच्छा, तो हम लोग का इच्छा क्या था बाई, तो बाई का मान निकाल लिए, समझ में आया। तो जब ये बाई का मान निकला ना, फिर ये बाई का मान हम लोग किस में रख देते हैं समीकरण 2 में रख देते हैं। तो 2 में रखने के बाद क्या होता है, ठीक ना, 2 में रखने के बाद देखो यहाँ पे x का मान कितना निकल गया 9, तो x का मान निकल गया। फिर हम लोग क्या करते हैं, x का मान या तो 1 या 2 या तो 3 में रखने के बाद क्या मिल जाता है मेरा y। तो ये जो प्रोसेस होता है वो कौन सा विधि है, ये प्रतिस्थापन विधि। क्या इतना समझ में आ गया ना? चलो करो इसको जल्दी। चलो देखो पहला कबर कितना देखेंगे, दूसरा नंबर क्या दे रखा, जो समीकरण दिया है ना उसको लिख दो। हंस कह रहे देखो दूसरा नंबर दे रखा है s माइनस टी बराबर कितना है, देखो कितना दे रखा है 3 दे रखा है, ठीक है s बटा ये s है 5 नहीं समझना, s बटा 3 फिर t बटा क्या है 2, अब बराबर क्या दे रखा है 6। कितना समझ में आया? तो प्रश्न में दे रखा। अब सुनो, अब देखो यहाँ पे ये तो सिंपल सा ठीक ठाक लग रहा है ना, तो इसको समीकरण हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको समीकरण क्या मान लेते हैं एक, लेकिन ये तो बट्टा में लग रहा है ना, तो इसको हम लोग किस में कर देंगे, जो सिंपल सा दिख रहा है ना वैसे करेंगे। तो देखो कैसे करोगे, अच्छा बताओ तो तुम लोग, इसको लाना इस रूप में तो कैसे करोगे, हाँ एलसीएम लेके, तो चलो कर देते हैं। 3 2 का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 3 से भागा डालेंगे 3 दूनी 6, 2 आया, 2 पर गुना होगा तो 5 नहीं, एस है, ये एस है ठीक ना, हाँ हाँ एस है, ठीक प्लस नहीं एस है, ये तुम लोग को बार बार बोल रहे हैं क्या है एस है। 2 से भागा डालो इसमें, 2 3 6 कितना आ गया 3, 3 ऊपर गुना होगा तो क्या हो जाएगा 3t, अब बराबर क्या हो जाएगा 6। इतना समझ में आया?
अब इसको तिरछा तिरछी गुना कर दो, कुछ नहीं तो नीचे क्या है 1। अब बताओ एक इधर गुना करेंगे कोई प्रभाव पड़ेगा? ये हो जाएगा 2s, ये प्लस 3t, इधर करेंगे तो 6 छक्का 36। क्या इतना समझ में आया? अब इसके जैसा दिख गया ना समीकरण, इसको क्या कर देते हैं? तो समझ में आया कौन सा विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से। तो हम लोग लिख देंगे यहां से प्रतिस्थापन विधि से। चलो आप प्रतिस्थापन विधि से लिख दिए। कौन सा समीकरण से चलना पसंद करते हो? दूसरा से। चलो तो हम लोग दूसरा से चलते हैं, समीकरण 2 से। चलो ये दे रखा है मेरा 2s प्लस 3t अब बराबर क्या दे रखा है 36। इसमें से तुम किसको निकालना चाहते हो? किसी एक चर का निकालोगे। तो यहाँ s और t चर है, तो किसको निकालना चाहते हो? s निकालना चाहते हो। तो प्लस में 3t उधर चल जाएगा तो माइनस में, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 2s। ठीक, ये हो जाएगा 36 माइनस क्या हो जाएगा 3t, ये दो गुना में इधर आ जाएगा तो भागा में, यानी कि कह सकते हो s बराबर 36 माइनस 3t, अब बटा क्या आ जाएगा 2। क्या इतना समझ में आया? इसको समीकरण कितना मान लेते हैं? तीसरा। अब बोलो ये तीसरा समीकरण बना, पता चल गया ना? अब क्या करोगे बोलो? इसके बाद अगला स्टेप, अब क्या करते हैं, ये एस का मान यानी कि एस का मान हम लोग किस में रखेंगे? समीकरण 1 में। 2 से तो चलवे की है तो किस में रखेंगे? 1 में। चलो तो लिखना पड़ेगा, तो यहाँ समीकरण 1 में एस का मान देने पर, का मान देने पर, चलो यही ना मेरा समीकरण 1 है। एस माइनस टी बराबर क्या दे रखा है 3। अब बताओ किसके जगह पे रखेंगे हम लोग? एस। तो एस का मान कितना दे रखा है 36 माइनस 3t बटा 2। तो लिख देते हैं 36 माइनस 3t और बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। एस की जगह पे रखा गया, अब माइनस क्या है तो माइनस फिर टी, नहीं ये माइनस में है ना टी, ये है कि नहीं, ये माइनस टी, तो माइनस हो गया, ये क्या कर देते हैं टी। अब बताइए टी के नीचे कुछ नहीं तो क्या लिख सकते हो? 1 लिख सकते हो, तो हम लोग क्या कर देते हैं 1। अब बराबर में क्या दे रखा है 3। बोलो इतना समझ में आया? चलो अब क्या करेंगे हम लोग, 2 और 1 का क्या लेंगे एलसीएम। जाओ खेलो, जाके पढ़ा रहे हैं अभी, जाओ जाओ पढ़ा रहे हैं, छोड़ दो उसो के, अब जाओ, अब नहीं आना दोबारा, ठीक है। अब क्या करेंगे इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना निकल जाएगा 2 निकल जाएगा। अब बताओ 2 से 2 भागा डालोगे कितना आएगा 1, एक ऊपर गुना करेंगे कोई फर्क डालेगा? तो 36 माइनस 3t, ये माइनस है तो माइनस, 1 से भागा डालो तो 1 दूनी 2, कितना आ गया 2, और 2 ऊपर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2t, और कुछ नहीं तो नीचे क्या हो जाएगा ये 3। चलो अब क्या करते हैं, ये हो जाएगा 36 के दोनों जात नहीं मिल रहा है टी टी। अब बताओ तो माइनस माइनस जुटेगा, चिन्ह क्या रहेगा माइनस, तो 3 2 5 और साथ में क्या लिख देंगे टी, अब बटा में क्या हो जाएगा 2, अब बराबर क्या है 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1। अब हम लोग क्या करेंगे, तिरछा तिरछी क्या कर देंगे यहाँ पे गुना करेंगे। अब जरा बताओ ये को इधर गुना करेंगे कोई फर्क डालेगा? तो 36 माइनस 5t, इधर गुना हो जाएगा तो द्वितीय छो। क्या पता चला इतना? अब बताओ, अब देखो ये 36 का जाति ये मिल रहा है कि नहीं 6, तो बताइए प्लस में 6 इधर आ जाएगा तो माइनस में, माइनस में 5t उधर चल जाएगा तो प्लस में, तो उधर चल जाएगा तो प्लस 5t। एक सेकेंड 5t, हाँ 5t है, चलो ठीक है, मुझे लगा ये है 5 है, ठीक ना। 5 ऐसे दे रहे हैं, ये से देखना कैसे है, ठीक। चलो 36 में से 6 जाएगा 30,
और 5t, ये गुना इधर आ जाएगा तो भागा, तो 30/5 अब बराबर क्या हो जाएगा t, काट दो, 5 छक्का 30, इसलिए t बराबर कितना निकल गया 6। क्या t का मान निकला, समझ में आया। अब ये t का मान समीकरण 3 में रखो, 2 में रखो, 1 में रखो, किस में रखना पसंद करोगे। सस्ता देखो यही लग रहा है, एक में रख दो, आसान आएगा, इसमें भी रख के देख लेना घर में। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां से फिर से, समीकरण 1 में, किस में 1 में t ना आया है, तो t का मान देने पर, समीकरण 1 में t का मान देने पर, बोलो इतना समझ में आया। समीकरण 1 मेरा यही है, s माइनस टी बराबर 3 है। देखो इस एक में इसलिए बोले कि इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, इसमें रखोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है कि नहीं। हाँ धरा तो जेबे करता, ठीक है चलो, एस तो एस ही रहेगा, माइनस टी की जगह पे क्या लिखेंगे 6, अब बराबर क्या हो जाएगा 3, माइनस में 6 उधर चल जाएगा तो एस है, तो 3 प्लस 6, तो इसलिए एस बराबर कितना निकल जाएगा, ये टी का मान 6 निकला तो एस का मान कितना निकल गया, यही मेरा आंसर हो गया, समझ में आया। अतः एस बराबर कितना हो जाएगा 9 और टी बराबर कितना आ जाएगा 6, दिस इज योर आंसर। क्या ये समझ में आया, पता चल गया ना। चलो समझ में आ रहा है इधर, तो ये कौन सा विधि हम लोग सीख रहे हैं, ये प्रतिस्थापन विधि। इसमें तीसरा नंबर देखना ध्यान से, तीसरा नंबर देखो तो, हो गया, तीसरा बन जाएगा, देख लो कि बता दे, ठीक है ट्राई करना, घर में नहीं बनेगा तो फिर पूछ लेना, क्लियर। चौथा नंबर देखो, कितना नंबर, चौथा नंबर, ठीक ना, मिटा देते हैं इसको। चलो देखो चौथा नंबर ना, अब ध्यान से देखना, एक का चौथा में क्या दे रखा है, आ जाओ, एक का चौथा में देखो क्या दे रखा है, देखो तो जरा 0.2x, अब प्लस क्या है 0.3 अब बराबर क्या दे रखा है 1.3, इसको रहने देते हैं ऐसे ही। क्या इतना समझ में आया, तो प्रश्न दे रखा है, इसको हम लोग क्या करते हैं ना, दशमलव को हटाते हैं, दशमलव को क्या करते हैं हटा देते हैं। हटाने के लिए देखो क्या करते हैं हम लोग, ये दशमलव है, जितना लिखा हो ना लिख दो, तो 0.2 है तो 0.2 लिखे, किसी को दिक्कत, दशमलव के बदले क्या होता है 1, अब दशमलव के बाद जितना अंक रहता है ना उतना जीरो बैठा देते हैं, तो दशमलव के बाद कई अंक है 1 अंक है, तो कई जीरो आएगा 1 जीरो, एक्स अंक नहीं तो एक्स नहीं होगा, समझ में आया, केवल अंक को गिनेगा, पता चल रहा है ना। चलो और साथ में क्या लिख देंगे हम लोग, एक्स है तो एक्स, ये गुना में है, क्लियर, नहीं तो ऐसे भी कर सकते इसको, गुना में एक्स, प्लस है तो प्लस, यहाँ पर भी देखो 0.3, तो इसको लिख दो 0.3, लिखा गया ना, और दशमलव के बदले क्या लिखते हैं 1, इधर का अंक है 1 अंक, तो 1 जीरो बैठा देते हैं, फिर गुना में बाई। क्या इतना समझ में आया। चलो यहाँ पर भी हटा दो, 13 है तो 13 लिख दो, दशमलव के बदले 1, इधर का अंक है 1 अंक, तो कई जीरो डालेंगे, समझ में आया। हाँ लिखना जरूरी है, ये वाला आगे वाला लिखना जरूरी नहीं, वो अभी बता देते हैं। ये 2 के पहले जीरो को वैल्यू है, नहीं वैल्यू रहता है, तो ऊपर ऊपर गुना कर देते हैं, 2 गुने एक्स, तो क्या हो जाएगा 2x/10, समझ में आया। ये भी जीरो का वैल्यू है, ये हटा दो, 3 गुना बाई कर देते ऊपर 3 बाई, अब बटा क्या आ जाएगा 10, और ये 13 बटा क्या हो गया 10, कितना समझ में आया। चलो अब नीचे वाला कैल्शियम ले लो, तो 10 कैल्शियम क्या आ जाएगा 10, और 10 से 10 में भागा डालेंगे 1 आएगा, 1 गुना करेंगे तो 2x, समझ में आ रहा है इतना, फिर भागा डालोगे 1 आएगा, 1 गुना करेंगे तो 3 बाई, अब बराबर क्या आ जाएगा 13/10, इतना समझ में आया। अब यहाँ पे एक चीज समझना, जब भी बराबर रहता है ना बीच में बराबर, तो ऊपर ऊपर कटता है
नीचे नीचे कटता है। तो देखो नीचे नीचे 10 है तो काट सकते हैं। समझ में आया? याद रखना, नहीं तो तिरछा तिरछे गुना कर सकते हो, कर दे गुना। तो याद रखना तुम लोग, जब भी बराबर रहता है ना तो बराबर में क्या होता है कि नीचे नीचे हम काट सकते हैं और ऊपर ऊपर काट सकते हैं। तो सेम दिख रहा है ना नीचे में, तो नीचे नीचे काट सकते हैं। दिक्कत किसी को? अब ऊपर वाला कितना बच रहा है? 2x अब प्लस 3y, अब बराबर में क्या हो जाएगा? 13। अब बताओ दशमलव हट गया कि नहीं? समीकरण क्या बन जाएगा मेरा? एक। क्या समझ में आया? ये भी समीकरण बनाए, क्या बनाए? समीकरण। चाहते तो वैसे भी हल कर सकता था। चलो, दूसरा कितना दे रखा है? दूसरा दे रखा है 0.4x प्लस 0.5y बाई कौची सोच लिया रे? आप देखो सही लिखा हुआ है ना। चलो यहां से आ जाओ, अब यहाँ पे हटा देते हैं। तो बताओ यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट करेंगे, समझ में आएगा? दशमलव हटेगा तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 4x बटा 10 हो जाएगा कि नहीं? दशमलव के बदले एक, जीरो तो वैल्यू नहीं रहेगा, एक अंक है तो एक जीरो प्लस, यहाँ पर भी हटा दो तो 5 बाई अब बटा क्या हो जाएगा? 10। क्लियर? यहाँ पर भी हटा दो, 23 बटा क्या हो जाएगा? 10। क्लियर? अब नीचे वाला का क्या ले लेंगे हम लोग? एलसीएम। तो 10 से 10 भागा एक गुना करेंगे तो 4x, ये भी एक गुना करेंगे तो 5 बाई, अब बराबर क्या आ जाएगा? 23 बटा 10। समझ में आया? बराबर में जानते हैं नीचे नीचे कटता और ऊपर ऊपर, ये कट जाएगा। तो मेरा समीकरण क्या बन जाएगा? 4x 5 प्लस 5 बाई बराबर 23। अब ये बताओ बिना दशमलव वाला बन गया? बिना दशमलव का बन गया है ना। अब हम लोग इसको हल करते हैं। कौन सा विधि से हल करेंगे इसको? प्रतिस्थापन विधि से। तो आ जाओ प्रतिस्थापन विधि से। चलो, कौन सा समीकरण से चलना पसंद करते हो? एक से कि दो से? दो से। चलो दो से चलो। तो समीकरण 2 से। चलो, तो मेरा ये दे रखा है तो लिखो 4x प्लस 5y अब बराबर क्या है? 23। समीकरण 2 मेरा यही ना हो गया। अब इसमें से किसी एक चर का मान निकालो, तो किसका निकालना चाहते हो? x का। तो इसको ऐसे ही रहने देते, प्लस उधर चल जाएगा तो माइनस, तो 23 माइनस क्या हो जाएगा? 5y। समझ में आया? ये गुणा इधर आ जाएगा तो भागा में, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 23 माइनस 5y अब बटा क्या आ जाएगा? 4 हो जाएगा ना। ये समीकरण क्या मान लेते हो? तीसरा। क्या मान लेते हैं? तीसरा। इसको दो, एक दो और ये क्या हो गया? तीसरा। अब ये x का मान किस में रखोगे? समीकरण 1 में। तो लिखना पड़ेगा समीकरण 1 में x का मान देने पर, चलो तो ये दे रखा है मेरा 2x प्लस 3y बराबर 13 दे रखा है ना। यही पहला समीकरण मेरा यही है। x की जगह पे क्या लिखोगे? इतना सारा रख देंगे ना, रख दो। तो ये गुना में है। चलो, तो x की जगह पे क्या लिखोगे? 23 माइनस 5y अब बटा क्या आ जाएगा? 4। और ये कोष्टक आई बात समझ में? अब प्लस है तो प्लस 3y अब बराबर में क्या है? 13। पता चल रहा है? चलो, इसको क्या कर सकते हो? चाहो तो ऊपर ऊपर गुना कर दो, नीचे नीचे काट दो। दो दूना 4 कट जाएगा कि नहीं? तो काट देते हैं, तो दो दूना 4 कट गया। ऊपर में क्या बच गया? 23 माइनस 5y बटा क्या हो जाएगा? 2। इधर क्या है? प्लस 3y, कुछ नहीं तो नीचे क्या कर सकते हैं? 1 अब बराबर क्या कर दिए? 13। समझ में आया? अब इसको एलसीएम लेके हल करते हैं। 2 और 1 का एलसीएम 2। 2 से 2 भाग डालेंगे, 1 आएगा। 1 ऊपर गुना करेंगे, इसमें कोई फर्क डालेगा नहीं, तो सेम लिखा जाएगा कि नहीं? यही चीज 2 से 2 भागा डालो, कितना आएगा? 1। 1 ऊपर गुना करेंगे 23 में, 23 ये तो 23 माइनस 5y प्लस है तो प्लस, 1 से भागा डालो 2 में, तो 1 दूनी 2, 2 आया। 2 ऊपर गुना करोगे तो 3 दूना 6y अब बराबर में क्या आ जाएगा? 13। अब कुछ नहीं तो नीचे क्या कर देते? 1।
कितना समझ में आया? आ गया ना? अब यहाँ से तिरछा तिरछी गुना कर सकते हो। बताओ, एक इसमें गुना करेंगे, अभी एक स्टेप और रहने देते हैं। चलो, क्या हो गया? 13 हो गया ना? आगे चलते हैं यहाँ पे। अब बताओ, ये 23 का 23 ही रहने देते हैं। अब बताओ, ये 5 बाई प्लस 6 बाई जात मिल रहा है ना? अब बताओ, 6 बाई में से 5 बाई चल जाएगा तो क्या बचेगा? 1 बाई बचेगा। तो प्लस बाई, अब बटा में क्या रह जाएगा? 2। अब बराबर में क्या हो जाएगा? इधर 13, अब कुछ नहीं तो नीचे क्या हो जाएगा? 1। अब यहां से देखो, तिरछा तिरछे गुना कर सकते हो। बोलो, इधर दिख रहा है? काश पता चल रहा है इधर। देखो, 6 बाई में से हम 5 बाई घटा दिए तो ये गुने बच जाएगा। ये चीज समझ में आया? चलो, अब इसको तिरछा तिरछे गुना कर दो। तो जरा बताओ, इधर गुना करेंगे कोई फर्क डालेगा? एक तो वही लिखा जाएगा, 23 प्लस 22। इधर ये गुना हो, 13 दूनी 26, प्लस में 23 उधर चल जाएगा तो माइनस में, तो 26 माइनस 23। समझ में आ रहा है ना? 26 में से 23 घटा दो, 3। अब बताओ, बाई का मान कितना निकल गया? 3। ये पता चल गया। अब ये बाई का मान किस में रखोगे? जिसमें रखो, 3 में बोला तो 3 में रख दो। 3 कहाँ है? ये है। आ जाओ, समीकरण 3 में बाई का मान देने पर किस में रखें? समीकरण 3 में। आ जाओ, तो समीकरण 3 मेरा यही बना है। तो x बराबर क्या है? 23 माइनस 5 बाई, अब बटा में क्या है? 4। यही ना दे रखा है? चलो, ये हो जाएगा 23 माइनस 5 गुना। अब ये बाई की जगह पे क्या पुट कर सकते हो? 3 रख सकते हो ना? रखा गया, बटा में क्या हो गया? 4। x बराबर 23 माइनस, बताओ 5 दिया क्या हो जाएगा? 15। अब बटा में क्या आ जाएगा? 4। x बराबर, अब बताओ, 23 में से 5 नहीं घटा सकते हो? घटा दो। 13 में से 5 गए 8, कितना बच जाएगा? 8 ही बच जाएगा। अब बटा में क्या है? 4, इसलिए x बराबर 4 दूना 8। तो x का मान कितना आ गया? 2। बाई का मान 3, x का मान क्या निकल गया? 2। अतः हम लोग लिख सकते हैं x बराबर 2 और बाई बराबर 3। दिस इज योर आंसर। अब एक बात बताओ, इतना समझ में आया? पता चल रहा है ना? अगर देखेंगे 1 का 5वां नंबर कितना हो जाएगा? 1 का 5वां, तो 1 का 5वां में जो दिया है ना उसको लिख दो पहले। तो देखो, हम लोग को दे रखा है क्या? √2x √3 अब बराबर क्या हो जाएगा? 0। आगे दे रखा है √3x माइनस √8 बराबर में क्या दे रखा है? 0। इसको समीकरण 1 मानते हैं और समीकरण क्या मानते हैं? 2। क्या इतना पता चला? अब फिर वही काम करेंगे, समीकरण 1 या समीकरण 2 से। चलो, किससे चलना पसंद करते हो? 1 से चलते हैं। आ जाओ, 1 से चलो। देखो, आ जाओ। कौन सा विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन ठीक है, दूसरका से चलते हैं। आ जाओ, तो समीकरण किससे चल रहे हैं हम लोग? समीकरण 2 से। आप सुनना ध्यान से, ये वाला 2 है तो लिख दो, √3x माइनस √8 अब बराबर क्या है? 0। अब एक बात बताओ, ये माइनस में 3, माइनस में तो उधर चल जाएगा तो प्लस में, तो कर देते हैं। तो ये हो जाएगा √3x, तो ये हो जाएगा क्या? √8 हो जाएगा ना? अब देखो, ये गुना में इधर आ जाएगा तो भागा में। क्लियर? तो ये हो जाएगा x बराबर √8 अब बटा क्या हो जाएगा? √3। बोलो, इतना समझ में आया? अब यहां से हम लोग कह सकते हैं कि x का मान कितना मिल गया है?
रूट 8 बाई बटा रूट 3 किसका मान मिला है? x का। इसको क्या कर देते हैं हम लोग? समीकरण 1 पता चल गया ये। अब क्या करोगे? ये x का मान किस में रखेंगे हम लोग? समीकरण 2 से चले तो किस में रखोगे? 1 में रखोगे। किस में रखोगे? 1 में। यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 में x का मान देने पर आ जाओ। तो समीकरण 1 मेरा ये है, रूट 2x प्लस रूट 3 बाई अब बराबर क्या हो गया? 0। ये न दे रखा है। चलो अब ये x की जगह पे टोटल रखेंगे कि नहीं? तो ये हो जाएगा रूट 2 गुना, अब बता x की जगह पे लिखो रूट 8 बटा क्या हो जाएगा? रूट 3 और गुना में तो बाई रहबे करेगा। समझ में आया? देखते रहना, ठीक ना, उधर ध्यान मत देना, उस सबको ऐसे ही हल्ला करते रहेगा। बराबर 0। बोलो ये x का मान रखे जो समझ में आया ना। चलो आगे चलते हैं। आप जरा सोचो, ये जो रूट 2 है ना, ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा कि नहीं? ऊपर ऊपर गुना होगा। तो देखो करते हैं इसको। तो रूट 2 गुना रूट 8, इसको भी बाई कर देते हैं और नीचे क्या कर देते हैं? रूट 3। बोलो समझ में आया? हम इसको गुना अभी नहीं किए, केवल गुना के रूप में लिख दिए। रूट 2 गुना रूट 8 अब बाई है तो गुना में बाई, तो नीचे क्या रह जाएगा? रूट 3। पता चल गया। अब प्लस में क्या दे रखा है? रूट 3 बाई, कुछ नहीं तो नीचे क्या कर सकते हैं? 1। अब बराबर क्या कर दिए? 0। बोलो इतना पता चला? समझ में आया ना? आप चलो यहाँ पे आते हैं। आप सुनना ध्यान से। यहाँ पे क्या करते हैं ना, दोनों ये भी रूट के अंदर है, ये भी रूट के अंदर। तो गुना में क्या होता है? जब रूट के अंदर करते हैं तो अंदर अंदर गुना होता है। कहाँ? अंदर अंदर। ठीक, ऐसे समझो जैसे रूट ए गुना रूट बी कर दिए। ये भी रूट के अंदर है, ये भी रूट के अंदर है, और दोनों क्या करना है? गुना। तो हम दोनों के लिए एक छतरी बनावेंगे, यानी कि एक रूट बनावेंगे और दोनों को अंदर में कर सकते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पर भी तो वही चीज है। चलो तो देखो वही काम करते हैं। तो हो जाएगा 2 गुने 8 हो जाएगा ना। 2 गुना क्या कर दिए? 8 और दोनों के लिए रूट 1। अब अलग से गुना क्या है? बाई, तो गुना में क्या कर देते हैं? बाई। अब बटा में क्या है? रूट 3। क्या है? रूट 3। अब बराबर में क्या है? रूट 3 बटा कुछ नहीं तो क्या कर सकते हो? सॉरी, बटा में नहीं, प्लस में है, यही साइड है। समझ में आया? प्लस रूट 3 बाई और बटा क्या है? कुछ नहीं तो एक ही कर देते। बोलो इतना समझ में आया? लेवाएगा रहने, रुको ना। इतना समझ में आया ना? चलो अब एक काम करो तुम लोग, हम लोग सीखे फर्स्ट चैप्टर में क्या, ये दोनों रूट के अंदर जो रहता गुणनखंड विधि से दो जोड़ा में से एक निकालते हैं कि नहीं? बस वही काम करते हैं। आ जाओ। तो यहाँ पे हो जाएगा, तो इसको 2 को 2 ही लिखते। 8 को कैसे तोड़ सकते हो? 2 गुना 2 गुना 2 तोड़ सकते हो कि नहीं? अब गुना में क्या रह जाएगा? बाई, और नीचे क्या रह जाएगा? रूट 3। अब प्लस क्या हो जाएगा? 3 बाई, कुछ नहीं तो नीचे क्या कर देते? समझ में आया था ना? आ जाओ। अब एक काम करो, जोड़ा में से एगो निकलता है तो दूगो में से एगो निकला, ये भी दूगो में से एगो निकला, निकल जाएगा कि नहीं? अब गुना क्या हो जाएगा? बाई। अब बटा में क्या रह जाएगा? रूट 3। अब प्लस में क्या हो जाएगा? रूट 3 बाई, कुछ नहीं तो नीचे क्या हो जाएगा? 1। अब बराबर क्या कर देते हैं? 0। आई बात समझ में? चलो आप सुनो ध्यान से। एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको गुना कर दो, 2 दूना 4, बाई है तो बाई, ये रूट 3 है तो रूट 3 प्लस, और ये रूट 3 बाई, अब बटा क्या है? 1। इधर कुछ नहीं तो क्या है? 0। आ जाओ। रूट 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? अब यही प्रॉब्लम तुम्हारा कि एलसीएम कैसे लगाएगा। तो देखो, तो रूट 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? रूट 3 आएगा, क्योंकि रूट 3 का हम लोग रूट 3 में लगावेंगे इस टाइप से, तो यही बारे में आएगा। ठीक ना?
एक तो इशू भी छिपा रहता है ना गुना में, तो इसमें से यही ना बड़ा दिख रहा था, यही आ गया, पता चला। चलो तो अब जरा बताओ, ये √3 से √3 में भागा डालोगे ऐसे करके, ऐसे, तो कट के कितना आ जाएगा तुम्हारा एक, एक जब गुना करेंगे इसमें तो 4/, हो जाएगा कि नहीं, आई बात समझ में। चलो अब बताओ, एक से भागा डालना है किस में, √3 में, किस में, तो बताओ एक से भागा डालेंगे तो यही ना आ जाएगा। अब इसको ऊपर गुना करेंगे कि नहीं, कर दो। तो ऊपर ये तो पहले से क्या है, √3 गुना बाई पहले से है, लेकिन भागा देने के बाद ये √3 है तो ये भी ऊपर गुना होगा कि नहीं, हो जाएगा गुना √3। हाँ आएगा नो, आगे कर देते हैं, समझ में आया, पता चल रहा है ना। चलो इसको कर सकते हो 4/, अब बराबर क्या है 0, 4/, प्लस, अब ये दोनों रूट के अंदर है कि नहीं, तभी ना बोले जब दोनों रूट के अंदर रहता है तो एक साथ कर देते हैं, तो दोनों रूट के अंदर हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। चलो अब गुना में क्या कर देते हैं भाई, करो तो गुना करोगे तो 3 3 9, अब हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। अब गुना काहे नहीं किए देख लो, अभी पता चल जाएगा। नीचे क्या है √3, अब बराबर क्या है 0, आ जाओ। तो 4/, प्लस, अब बताओ ये जोड़ा बन रहा है ना, तो जोड़ा में से एगो निकल जाएगा कि नहीं, बन रहा है ना, निकल जाएगा एगो, अब बाई लिखा जाएगा, समझ में आया। तो फिर तो तोड़ना ही पड़ता, तो नो काहे लिखे, इसीलिए हम इसको ऐसे ही रखें, समझ में आया। और बटा में क्या है √3 है ना। अब बताओ अब बराबर क्या है 0, अब आ जाओ 4/, 3/, कई बाई हो जाएगा, अब बटा क्या हो जाएगा √3, अब बराबर क्या है 0, कुछ नहीं के नीचे क्या कर सकते हैं 1। अब बताओ एक इधर गुना करेंगे कोई फर्क डालेगा नहीं, लेकिन बताओ √3 गुने 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा कि नहीं, 0 किसी भी संख्या में होता है तो 0, ये 7 गुना में इधर आ जाएगा तो भागा में, तो 0 बटा क्या हो जाएगा 7, इसलिए 0 में 7 से भागा डालेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 0, तो बाई का मान क्या आ गया 0। इतना समझ में आया। अब ये बाई का मान किस में रखना पसंद करते हो, पहला तीसरा दूसरा किस में रखोगे, पहला में, चलो पहला में रख देते हैं, तो आ जाओ लिखो, लिखेंगे समीकरण 1 में किसका मान देना है, बाई का मान ना, तो लिखेंगे समीकरण 1 में बाई का मान देने पर, तो यही मेरा समीकरण 1 है, आ जाओ। √2x प्लस √3y बराबर क्या हो गया 0, अब बाई की जगह पे क्या रख सकते हो 0, तो ठीक है, तो √2x प्लस √3 गुना, अब बाई की जगह पे क्या लिखोगे 0 बराबर 0, आ जाओ। √2x प्लस, इसको 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, अब बराबर में 0, समझ में आ रहा है, 0 को जोड़े घटाओ कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो हो जाएगा √2x अब बराबर 0, ये तो हट जाएगा ना, ये गुना इधर आ जाएगा तो भागा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0 बटा √2, अब फिर भागा डालेंगे तो क्या आ जाएगा x का मान 0, अतः हम लोग क्या कर सकते हैं x बराबर 0 तो y बराबर 0, दिस इज योर आंसर। क्या इतना समझ में आया, पता चल गया ना।